नमस्कार दोस्तों, चेतन सृजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। ओके, तो आपको तो पता ही होगा कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस मतलब एक टाइप का सेल डिवीजन होता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है माइटोसिस, उसके बाद आता है मियोसिस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। ओके, तो देखते हैं अभी वन बाय वन माइटोसिस मतलब क्या होता है। ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द माइटोसिस. Mitosis, it is a type of the cell division in which two identical daughter cells are produced from the single parent cell. ओके, तो माइटोसिस मतलब ऐसा एक सेल डिवीजन का एक टाइप है। उसमें मतलब टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट सेल से। मतलब एक सेल से मतलब दो न्यू सेल्स बनती है एंड उन न्यू सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ओके, एंड पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल बोथ आर द डिप्लॉयड। मतलब जो पेरेंट सेल एंड जो डॉटर सेल्स जो होते हैं ना, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब द सेल्स दैट हैविंग द टू कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, सपोज हम एक सेल लेते हैं। ओके, ये इसका न्यूक्लियस। ओके, सपोज इसके न्यूक्लियस में मतलब है 2n है। 2n का मतलब है डिप्लॉयड सेल। ओके, तो इस सेल से मतलब अभी माइटोसिस के बाद मतलब एक टू न्यू सेल्स क्रिएट हो गए, प्रोड्यूस होंगे टू न्यू सेल्स। ओके, and these two new cells are called as the daughter cells. Okay, daughter cells. Okay, and A वाला हुआ हमारा parent cell. Parent cell and daughter cells both are the diploid cells. Okay, let's see the characters of the mitosis. मतलब okay, डॉटर सेल्स एंड पेरेंट सेल हैविंग द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब जो डॉटर सेल होते हैं एंड पेरेंट सेल जो होती है ना, उनमें सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। मतलब बोथ आर दी डिप्लॉयड सेल्स। ओके, तो उसी के चलते हमारा थर्ड पॉइंट है डॉटर सेल्स आर दी जेनेटिकली आइडेंटिकल। नेक्स्ट देखो, माइटोसिस ऑकर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द वायरस। ओके, मतलब जो माइटोसिस जो होता है ना, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, बट वायरस में ये नहीं होता आपको। तो नेक्स्ट देखो, इट इज अ टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस ये जो टाइप है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बिकॉज आपको तो पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब कैरी करने के लिए टू सेल्स की जरूरत होती है। फर्स्ट होता है स्पर्म सेल एंड दूसरा होता है मतलब एक सेल। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब सिर्फ एक ही सेल्स की जरूरत होती है। तो मतलब माइटोसिस जो हमारा है, तो उसमें हमें अभी देखा कि एक सेल से दो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती है। ओके, तो माइटोसिस इज इट इज अ टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, माइटोसिस इज अ कंप्लीटेड थ्रू द टू मेन स्टेज। ओके, माइटोसिस जो मतलब हमारी एक प्रोसेस जो होती है ना सेल डिवीजन की, और उसमें मतलब सिर्फ टू मेन स्टेप्स है। ओके, वो कौन से भी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स इट्स अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, फर्स्ट कौन सी है कैरियोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग होता है कि न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड होता है टू न्यूक्लियस में। ओके, अभी देखो डायग्राम में, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल वॉल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हमारा होता है। ओके, तो उसमें होता है क्या, माइटोसिस में फर्स्ट आता है कैरियोकाइनेसिस। तो मतलब इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो देखो अभी ये हमारा सिर्फ एक सेल में सिर्फ मतलब एक ही न्यूक्लियस है, तो इसमें अभी दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गए। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये हमारा था कैरियोकाइनेसिस, मतलब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्म होना। तो उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ दी साइटोप्लाज्म। ओके, मतलब ये हमारा कौन सा भी पोर्शन हुआ है अभी, ये हमारा ये साइटोप्लाज्म। ओके, तो एक सेल में मतलब ये दो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दी कैरियोकाइनेसिस देयर इज अ साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। ओके, तो अभी ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है। ओके, एंड फाइनली देखो अभी इधर ये हमारा स्टार्टिंग था अभी साइटोप्लाज्म का ब्रेक डाउन होना। ओके, लास्ट में हमें दो सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स मिलती हैं।
both having the individual nucleus. Karyokinesis contain the 4 stages. ओके, कैरियोकाइनेसिस में मतलब 4 स्टेजेस आते हैं. ओके, कौन कौन से रहते हैं? अभी नेक्स्ट पॉइंट, अभी माइटोसिस का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4 स्टेजेस इन टोटल. ओके, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि माइटोसिस में मतलब 4 स्टेजेस मेन है. ओके, एंड एक जो एडिशन में होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस. ओके, मतलब जब इंटरफेस मतलब जब कंप्लीट होता है उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट होता है. मतलब माइटोसिस के जो मतलब 4 स्टेजेस हैं, देखो कौन कौन से अभी 4 स्टेजेस हैं. प्रोफेस, पहला आता है प्रोफेस. ओके, उसके बाद आता है मेटाफेस. प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, लास्ट में आता है टीलोफेस. प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस. ओके, ये जो 4 स्टेजेस है माइटोसिस के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, लेट्स से 4 स्टेजेस इन टोटल प्लस 1 इंटरफेस. ओके, मतलब इंटरफेस में क्या होता है मालूम है आपको? मतलब जो भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी साइज मतलब इंक्रीज होती है. ओके, एंड उसमें और एक स्टेज आती है इंटरफेस में, सेल की साइज भी मतलब उसमें बढ़ती है. एंड जो डीएनए होता है हमारा वो रेप्लिकेट होता है. ओके, एंड जो सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम वो भी मतलब वो डुप्लीकेट होता है इंटरफेस में. ओके, नाउ लेट्स सी है इट इज हैपन इन सोमेटिक एंड स्टेम सेल. मतलब जो माइटोसिस जो होता है ना वो सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल में होता है. व्हाट इज सोमेटिक सेल? सोमेटिक सेल मीन्स ऑल द बॉडी सेल्स. ओके, बॉडी की मतलब हर एक सेल होती है, उस हर एक सेल को हम बोलते हैं सोमेटिक सेल. ओके, जस्ट लाइक द ब्लड सेल या स्किन सेल. ओके, ब्रेन सेल, मतलब किसी भी टाइप की जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल्स एक्सेप्ट द जर्म सेल. मतलब सोमेटिक सेल में मतलब जर्म सेल नहीं आते. ओके, उसके बाद देखो स्टेम सेल. स्टेम सेल में भी मतलब माइटोसिस होता है. स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स विच आर प्रेजेंट इन बॉडी. ओके, after its division they form a 2 type of the cell. One is a stem cell and second is a specialized cell. मतलब हम एग्जांपल ले सकते हैं स्पेशलाइज सेल का, न्यूरॉन सेल. अभी इधर देखो स्टेम सेल का मीनिंग. सपोज एक हमारा एक स्टेम सेल है. ओके, ये आपका स्टेम सेल है. ये अगर डिवाइड जब होता है, ओके, उसके डिवीजन के बाद एक दो से मतलब 2 सेल्स प्रोड्यूस करती है. ओके, एक जो मतलब 2 सेल प्रोड्यूस करती है. ए बी डिप्लॉयड है, ए बी डिप्लॉयड है, ए बी डिप्लॉयड है. ओके, ये हमारा स्टेम सेल है, पेरेंट सेल. अगर एक स्टेम सेल हमारा डिवाइड होता है तो उसी के जैसा मतलब एक सेम दूसरा स्टेम सेल प्रोड्यूस होता है. ओके, स्टेम सेल है दूसरा भी, ये भी. एंड एक जो मतलब दूसरा सेकंड जो मतलब जो सेल प्रोड्यूस हुआ है ये होता है हमारा स्पेशलाइज सेल. एग्जांपल हम ले सकते हैं न्यूरॉन सेल. ओके, उसके बाद देखो पर्पस, मतलब माइटोसिस का मेन पर्पस क्या आता है? पर्पस इज अ सेल्युलर प्रोलिफरेशन, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स. ओके, हमें तो पता है हमारा जो मतलब स्किन जो होती है, सपोज स्किन के ऊपर मतलब एक कौन सा भी मतलब कट हुआ है. ओके, किसी भी टाइप का अगर कट होता है तो हमें देखने को मिलता है कि 1 महीने के बाद मतलब या 2 महीने के बाद वो जो मतलब जो कट हुआ था वो रिपेयर होता है. वो रिपेयर मतलब किसके वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है. माइटोसिस मतलब ले सकते हैं लिजार्ड का. ओके, जो मतलब लिजार्ड जो होते हैं उसकी जो टेल होती है वो टेल मतलब जब कट होती है तो आफ्टर द रीजनरेशन, मतलब एक रीजनरेशन ऐसा स्टेप होता है, उसी के चलते मतलब बॉडी का मतलब कोई भी पार्ट या कोई भी हिस्सा मतलब वो डुप्लीकेट होता है, मतलब या फिर से वो जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन. एंड जो रीजनरेशन होता है वो भी मतलब माइटोसिस की वजह से होता है. ओके, जेनेटिक वेरिएशन डजंट चेंजेस. ओके, मतलब जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता. ओके, now let's see here interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. ओके, देयर आर द 5 स्टेजेस. ओके, तो हमें तो अभी पता है जो प्रोफेस से लेकर मतलब टेलोफेस से जो मतलब स्टेजेस आते हैं वो कैरियोकाइनेसिस में आते हैं. कैरियोकाइनेसिस. ओके, these are the 4 stages of the कैरियोकाइनेसिस. प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस कंप्लीट होने के बाद कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है. ओके, एंड जब कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है. ओके,
साइटोकाइनेसिस। ओके, लास्ट स्टेज कौन से हमारी है? साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, एंड दिस इज अ कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस। ओके, एंड लेट्स सी द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इंटरफेस। ओके, अभी हम देखते हैं इंटरफेस क्या होता है। ओके, सपोज देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी एक सेल है। ओके, ये हमारा सेल वॉल है। ओके, सेल वॉल। ओके, तो उसके सेंटर में क्या आता है? न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर देखो अभी इधर ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ओके, एंड इधर एक देखो सेंट्रोसोम है। ओके, सेंट्रोसोम। ओके, ये हमारी फर्स्ट अपॉइक सेल है। ओके, इसमें फिर से देखो ये हमारा सेल वॉल है। ओके, उसके अंदर क्या आता है? न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है? क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में या थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब हम बोलते हैं उसको डीएनए बोलते हैं, वो थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड उसके साइड में क्या है? सेंट्रोसोम है। ओके, नाउ लेट्स सी द एंड इंटरफेस कंटेन द थ्री स्टेज। ओके, इंटरफेस में मतलब थ्री स्टेज आते हैं। कौन कौन से आते हैं? S1, सॉरी, इंटरफेस में फर्स्ट आता है G1, उसके बाद आता है S, एंड उसके बाद आता है G2। फर्स्ट ऑफ ऑल G1, उसके बाद S, एंड उसके बाद G2। ओके, नाउ लेट्स सी द G1 फेस, मतलब हमारा नॉर्मल सेल है। ओके, जब G1 जब स्टार्ट होता है ना, तो G1 में क्या होता है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ दी जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसकी साइज इंक्रीज होती है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सेल हमने ड्रॉ किया। उसके बाद जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है उसकी साइज इंक्रीज होगी। जो हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क है उसकी साइज इंक्रीज होगी, एंड उसके साइड में क्या आता है? सेंट्रोसोम। ओके, ये हमारा हुआ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये हमारा न्यूक्लियस है, उसकी साइज इंक्रीज हो गई अभी इधर न्यूक्लियस। ये हमारा क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन। ओके, ये हमारा हुआ G1 फेस। ओके, G1 मीन्स मतलब उसकी जो उसमें जो मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसकी साइज इंक्रीज होती है। ओके, उसके बाद देखो S1 में क्या होगा? फिर S1 में मतलब क्या होता है? जो क्रोमोजोम होता है वो हमारा एक थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, जो क्रोमोजोम है, सपोज हम इधर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक जो ब्लू वाला है हमारा एक सपोज हमने मान लिया कि एक टाइप का एक क्रोमोजोम है। ओके, दूसरा हम लेंगे ये रेड वाला, ये भी दूसरा क्रोमोजोम है। ओके, तो अब देखो इसमें क्या होता है? जो हमारा क्रोमोजोम जो है ये इस फॉर्म में। ओके, जब ये मतलब क्रोमोजोम रेप्लिकेट होता है, ओके, उसके बाद मतलब है ऐसा एक दूसरा क्रोमोजोम फॉर्म करेगा। ओके, इसका मतलब क्या? हमारे ए भी क्रोमोजोम है, एंड इस स्ट्रक्चर को भी मतलब हम बोल सकते क्रोमोजोम है। ओके, ये भी हमारा क्रोमोजोम है, एंड ए स्ट्रक्चर जो है साइड में ये भी हमारा क्रोमोजोम है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमोजोम जो होता है हमारा वो मतलब जब रेप्लिकेट जो होता है एक सेम कॉपीज बनाते हैं। ओके, एक क्रोमोजोम सिंगल फर्स्ट वाला क्रोमोजोम, उसके बाद ये इसने रेप्लिकेट करने के बाद एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, ये भी हमारा क्रोमोजोम है। मगर दोनों भी क्रोमोजोम जो होते हैं ना वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े हुए होते हैं। ओके, एंड द रीजन वेयर द टू क्रोमोजोम्स आर जॉइन। ओके, एक ऐसा रीजन होता है मतलब उधर दो क्रोमोजोम अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ओके, सेंट्रोमेयर। ओके, एंड these two are called as the sister chromatin. Sister chromatid. ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है। ओके, ये भी हमारा सिस्टर क्रोमैटिड है और ये भी हमारा सिस्टर क्रोमैटिड है। ओके, नाउ लेट्स सी एस की डायग्राम क्या है। एस फेज जो होता है
सेल की साइज़ तो वैसे ही बढ़ेगी, ओके। उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसकी भी साइज़ बढ़ेगी। हमने ड्रॉ किया है ब्लू वाला क्रोमोसोम, उसके बाद रेड वाला क्रोमोसोम, उसको भी हम ड्रॉ करेंगे, ओके। और उन दोनों के बीच में मतलब रेड के बीच में मतलब हम ऐसे ही मतलब एक ऐसा मतलब सेंट्रोमेयर ड्रॉ करेंगे, और ब्लू जो है उसके भी मतलब बीच में हम सेंट्रोमेयर ड्रॉ करेंगे, ओके। एंड जो उसके साइड में आता है हमारा सेंट्रोजोम होता है, न्यूक्लियस के साइड में सेंट्रोजोम, ओके। तो अभी देखो फाइनल में क्या है हमारा हुआ अभी एस फेज, ओके। उसके बाद लास्ट में आता है S2 फेज, ओके, सॉरी G2 फेज। उसके बाद आता है हमारा G2 फेज। तो देखो G2 फेज में क्या होता है, सेल की साइज तो मतलब वैसे ही इंक्रीज होती है, ओके। न्यूक्लियस की साइज भी इंक्रीज होगी, ओके। उसके अंदर क्या रहेगा, क्रोमेटिन है हमारा, मतलब जो क्रोमोसोम है, ओके। यहाँ हमारे थे अभी सेंट्रोमेयर, ओके। जो हमारा देखो अभी S1 फेज में मतलब जो हमारा सेंट्रोजोम था एक ही था, ओके। जब मतलब G2 फेज मतलब स्टार्ट होते हैं ना, तो G2 फेज में क्या होता है, जो सेंट्रोजोम होता है ना हमारा वो डुप्लीकेट होता है, ओके। ये था हमारा एक सेंट्रोजोम, वो डुप्लीकेट मतलब रेप्लिकेट होने के बाद मतलब वो 2 सेंट्रोजोम फॉर्म करता है, ओके। दिस आर द 2 सेंट्रोजोम। तो अभी देखते हैं प्रोपेस क्या होता है, ओके। नाउ लेट्स सी द प्रोपेस। प्रोपेस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, ओके। प्रोपेस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। प्रोपेस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद देखो अभी क्या क्या होता है इधर, कंडेंसेशन ऑफ द थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। मतलब जो क्रोमोसोम इंटरफेस में क्या देखा था हमने, ये था हमारा क्रोमोसोम, ओके। ये सिंगल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। उसका जब मतलब रेप्लिकेशन होता है तो उसी के चलते मतलब ऐसा एक क्रोमोसोम फॉर्म होता है, एंड बीच में क्या आता है सेंट्रोमेयर, ओके, वेयर द 2 क्रोमोसोम्स आर दी जॉइंट टुगेदर, ओके। एंड जो ये 2 स्ट्रक्चर जो अभी इधर फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। ये भी हमारा क्रोमोसोम है एंड ये भी हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, ओके। एंड जो ये क्रोमोसोम इंटरफेस में था ना तो मतलब विजिबल नहीं है, अंडर द माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई नहीं देता, ओके। मतलब अभी ये प्रोपेस में हमें दिखाई देता है विद सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। इधर देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कंडेंसेशन ऑफ द थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट एंड क्रोमोसोम्स बिकम अ शॉर्ट एंड थिक। जो मतलब अभी ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ था इंटरफेस में, इसका अभी मतलब एक न्यू फॉर्म हमें देखने को मिलता है। मतलब एक कौन सा फॉर्म होता है, वो शॉर्ट होते हैं क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो इधर इतना बड़ा क्रोमोसोम है तो अब ये शॉर्ट होगा, ओके। ये अभी आपका शॉर्ट क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम की साइज मतलब कम होती है एंड थिक होते हैं, अभी आप इजीली देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तो ऐसा ही फॉर्म होता है एंड जो इस क्रोमोसोम है ना वो मतलब अंडर माइक्रोस्कोप हमें इजीली दिखाई देता है, ओके। दे स्टार्ट अपियर along with the pairs of the sister chromatids, ओके। तो मतलब हमें उस क्रोमोसोम में मतलब एक पेयर दिखाई देती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स उसको बोलते हैं। ये देखो ये आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। नेक्स्ट देखो, सेंट्रियोल्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। जो मतलब सेंट्रियोल जो था इधर आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंट्रियोल है, ये आपका सेंट्रियोल से दोनों भी मतलब जो अभी मतलब इधर 2 सेंट्रियोल आप देख रहे हैं वो इंटरफेस में रेप्लिकेट होने के बाद मतलब 2 कॉपीज बनता है वो एक सेंट्रियोल, ओके। मतलब 1 से 2 सेंट्रियोल्स बनते हैं इंटरफेस में, ओके। तो मतलब प्रोपेस की डायग्राम कैसे बनता हो, अभी ये आपका सेल है, ओके। ये था इंटरफेस में क्या देखा था, सेंट्रियोल्स की 2 कॉपीज है एंड जो क्रोमोसोम है वो बनना मतलब उधर स्टार्ट होता है, ओके, विद सिस्टर क्रोमैटिड्स, मगर वो दिखाई नहीं देता माइक्रोस्कोप में, ओके। इधर देखो थर्ड पॉइंट प्रोपेस का क्या है, सेंट्रियोल्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। जो मतलब सेंट्रियोल्स की मतलब 2 कॉपीज है ना वो मूव टुवर्ड द अपोजिट एंड ऑफ द सेल, मतलब दोनों एंड जो होते हैं सेल के उधर मतलब वो मूव करते हैं, ओके। एक इधर, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर,
ओके, मतलब ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हमारा मतलब डिसैपियर होना स्टार्ट होता है। ओके, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसैपियर, दोनों भी हमें दिखाई नहीं देते। ओके, मतलब डिसैपियर होना वो स्टार्ट होते हैं उधर। यह हमारा था न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ दी मतलब क्रोमैटिन। ये हमारा सेंट्रोमियर है, मतलब क्रोमोसोम बनना उधर स्टार्ट होते हैं। ये भी इधर सेंट्रोमियर आएगा इस क्रोमोसोम का। ओके, ये आपका हुआ इधर अभी है सेंट्रियोल, ये भी आपका सेंट्रियोल है। ओके, अभी देखो प्रोपेस में क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ये भी मतलब इधर दिखाई देना बंद होता है, एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। ओके, या ऐसे आप दिखा सकते हैं, डिसअपियर होना वो अभी स्टार्ट हुआ है इधर, आप इजीली ऐसे दिखा सकते हो। ओके, ये था अभी पूरा। अभी देखो मेटाफेज। मेटाफेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। ओके, मेटाफेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ओके, उसके बाद देखो मेटाफेज में फर्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। ओके, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था प्रोपेस में वो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। ओके, मगर इसमें आप देख सकते हैं मेटाफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कंप्लीटली डिसअपियर होता है, दिखाई नहीं देता। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम्स विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, तो हमने क्या देखा था प्रोपेस में, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो उनका कंडेंसेशन होता है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं मेटाफेज में जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है वो पूरा कंप्लीट होता है, एंड जो क्रोमोसोम के मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं क्लियरली इन केस ऑफ दी मेटाफेज। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, ऑल द क्रोमोसोम्स आर दी अरेंज इन अ पैरेलल टू दी इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। मतलब जो जितने भी मतलब क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में या कोई भी सेल में, वो मतलब इक्वेटोरियल जो होता है प्लेन सेल का, मतलब जो मिड पोर्शन जो होता है उधर वो शिफ्ट होते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट कौन सा है इधर, स्पिंडल फाइबर्स आर द फॉर्म इन बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल। मतलब एक जो हर एक क्रोमोसोम का मतलब सेंट्रोमियर होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उधर मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंट होते हैं। ओके, तो उस पॉइंट से मतलब सेंट्रोमियर से सेंट्रियोल तक मतलब एक ऐसा फाइबर फॉर्म होते हैं, उस फाइबर को बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर्स। ओके, एक टाइप का मतलब प्रोटीन फाइबर होता है। ओके, तो देखो अभी मेटाफेज के हम कैसे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ आपका सेल है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा दे रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, मतलब अभी हमें मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाना है, नहीं मतलब दिखाना। ओके, क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम्स विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, मतलब क्रोमोसोम हमें पूरा दिखाई देता है विद सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, ऑल क्रोमोसोम्स आर दी अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब ये सेल का आपका हुआ है अभी इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब मिड पोर्शन हुआ सेल का, तो इधर हम दिखा सकते हैं क्रोमोसोम। ओके, विद सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं क्रोमोसोम की, मतलब जो भी मतलब जितने भी क्रोमोसोम फॉर्म हुए सेल में वो सेंटर में जाते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, लास्ट में देखो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होता है उधर, लास्ट पॉइंट में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं सेंट्रियोल, बोथ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम। ओके, सेंट्रोमियर किधर होता है, क्रोमोसोम के सेंटर में। ओके, तो इधर देखो आप ऐसे निकाल सकते हो आप। ओके,
आप ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका हुआ सेंट्रियोल, ओके। ये आपका सेंट्रोमियर, इधर सेंट्रोमियर, ओके। ये आपका है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर मतलब एक टाइप का प्रोटीन होता है, एंड दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉइनिंग द सेंट्रियोल्स एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ओके। अभी हम देखते हैं एनाफेज, ओके। तो एनाफेज में देखो, अभी एनाफेज इज द थर्ड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, ओके। एनाफेज इज द थर्ड फेज या थर्ड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ओके। तो उसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, ओके। जो मतलब क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ओके, वो स्प्लिट होता है, उसके मतलब टू सेपरेट पार्ट होते हैं, ओके। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ दी ईच क्रोमोसोम सेपरेट, ओके। मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ऐसे होते हैं, इधर देखो क्रोमोसोम में, ये आपका हुआ सेंट्रोमेयर, ओके। जब सेंट्रोमेयर मतलब स्प्लिट होता है ना, तो उसके टू पार्ट होते हैं, ओके। तो टू पार्ट्स मतलब ये ऊपर का जो है, जो ऊपर का मतलब सेंट्रोल होता है, वो उस मतलब एक पार्ट, क्रोमोसोम के एक पार्ट को अपने इधर मतलब खींच लेता है, ओके। एंड जो नीचे वाला होता है सेंट्रियोल्स, वो भी मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है क्रोमोसोम का, उसको मतलब अपने इधर खींच के रहता है, ओके। centromere split and thereby the sister chromatids of the each chromosome separate, okay। sister chromatids जो दो होते हैं वो separate होते हैं, okay। and they are the pull apart in opposite direction, मतलब जो क्रोमोसोम के sister chromatids होते हैं ना, वो opposite direction में मतलब जाते हैं, okay, with help of the spindle fiber, okay, with help of the spindle fiber। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज ए डॉटर क्रोमोसोम, ओके। जो मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं सेपरेट होने के बाद, उनको हम बोलते हैं कि डॉटर क्रोमोसोम, ओके। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज ए डॉटर क्रोमोसोम, ओके। एंड दिस डॉटर क्रोमोसोम्स आर लुक लाइक अ बंच ऑफ द बनाना, मतलब जो डॉटर क्रोमोसोम होते हैं उनका शेप मतलब एक बनाना के शेप के जैसे होता है, ओके। तो अभी देखो एनाफेज के डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, ओके। तो ये आपका सेल आप ऐसे निकल सकते हो, ओके। जो मतलब सेंट्रियोल जो होता है अपोजिट एंड में सेंट्रियोल, ओके। जो भी मतलब स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर वो सेंट्रोमेयर को अपने इधर मतलब खींच के लेते हैं, ओके। तो उसी के चलते मतलब एक क्रोमोसोम के मतलब टू पार्ट्स होते हैं, ओके। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द टू पार्ट्स फ्रॉम द सिंगल क्रोमोसोम, ओके। तो सेंट्रोमेयर होता है, उसके मतलब टू पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे डायग्राम निकाल सकते हो। ये आपका सेंट्रोमेयर है, ओके। ये आपका एक क्रोमोसोम के मतलब टू पार्ट्स, ऐसा आप इधर ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ये आपका ए बी सेंट्रोमेयर होगा, इधर भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ओके। तो अभी देखो मेजर डिफरेंस क्या आता है मेटाफेज एंड एनाफेज में। मेटाफेज में मतलब जो भी मतलब क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में चले जाते हैं सेल के, ओके। एंड जो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो सेंट्रोमेयर को अटैच करते हैं, ओके। एंड इसमें क्या होता है एनाफेज में, मतलब जो स्पिंडल फाइबर जो होता है ना, वो सेंट्रोमेयर को मतलब सेंट्रोल की तरफ मतलब खींच के लेता है, ओके। उसी के चलते मतलब जो हमारा सेंट्रोमेयर होता है उसके मतलब टू पार्ट्स होते हैं, ओके। तो उसी के चलते मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम के मेटाफेज में, वो सेपरेट होते हैं, ओके। सेपरेटेड, इधर आप इधर देख सकते हो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम, ओके, आर कॉल्ड एज द डॉटर क्रोमोसोम। तो आप इनको बोल सकते हो डॉटर क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम्स, ओके। तो अभी आपको सिर्फ एनाफेज में मतलब डॉटर क्रोमोसोम आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। इधर कंप्लीट मतलब क्रोमोसोम आपको देखने को नहीं मिल सकता, ओके।
ये आपका था एनाफेज। ओके, उसके बाद आएगा आपका टीलोफेज। Now let's see the telophase. Okay, telophase is the last stage of the karyokinesis. Okay, ये मतलब ये फोर्थ स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। उसमें देखो अभी फर्स्ट पॉइंट क्या है, डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट। ओके, मतलब हमने क्या देखा था एनाफेज में, जो क्रोमोसोम है ओके, डॉटर क्रोमोसोम होते हैं हर एक पोल के उधर मतलब अट्रैक्ट होते हैं। ओके, उधर चले जाते हैं। ओके, तो जो हमारा डॉटर क्रोमोसोम है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं। ओके, या वो मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हम डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट। ओके, एंड फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड बिकम इनविजिबल। मतलब जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम है वो मतलब उनका मतलब डीकंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, उसी के चलते मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं। एंड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिन नेटवर्क। ओके, एंड जो क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है वो मतलब इनविजिबल होता है। ओके, सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ फॉर्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब जो हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क उधर जो फॉर्म होगा उसके मतलब अराउंड, उसके बाजू में मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, जो मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क उससे बनेगा, क्रोमोसोम से, डॉटर क्रोमोसोम से क्रोमैटिन नेटवर्क बनता है, वो इनविजिबल होता है, उसके अराउंड एक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है। थर्ड पॉइंट देखो, टू डॉटर न्यूक्लियाई आर द फॉर्म इन अ सेल। मतलब देखो ऊपर में मतलब एक सेंट्रियोल है, नीचे में मतलब एक सेंट्रियोल। ओके, दोनों के उधर मतलब जो डॉटर क्रोमोसोम में अट्रैक्ट हुए। ओके, तो मतलब दोनों साइड में मतलब डॉटर न्यूक्लियाई, या उसको हम बोलते हैं हाँ डॉटर न्यूक्लियाई उधर फॉर्म होगा। ओके, दो न्यूक्लियाई एक सेल में मतलब दो न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, दो न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस आल्सो अपियर इन अ डॉटर सेल। मतलब हमें देखने को मिल सकता है जो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगा उसके अंदर मतलब हमें न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगा। ओके, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। मतलब जो हमें अभी एनाफेज में मतलब जो स्पिंडल फाइबर दिखाई देते हैं वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, तो देखो अभी डायग्राम की कैसे आ सकती है टीलोफेज की। ये आपका सेल है। ओके, इधर देख सकते हैं आप डॉटर क्रोमोसोम जो होते हैं वो मतलब एक क्रोमैटिन नेटवर्क या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ओके, सपोज इधर एक क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म होगा, नीचे भी एक क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म होगा। ओके, उसके अराउंड देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। उसको मतलब उसके अराउंड मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, इधर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नीचे भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए। ओके, न्यूक्लियोलस आल्सो अपियर इन डॉटर सेल। न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर वो भी मतलब फॉर्म होता है उधर। ओके, स्पिंडल फाइबर्स आर डिसअपियर। जो मतलब इधर देख सकते हैं आप एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसअपियर होते हैं, मतलब टीलोफेज में हमें दिखाई नहीं देते। ओके, ये आपकी हुई एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं टीलोफेज में। ओके, नाउ लेट्स सी द साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस मतलब एक लास्ट स्टेज होती है माइटोसिस की, मतलब जिसमें मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का वो डिवाइड होता है। ओके, तो उसी के चलते मतलब टू न्यू सेल्स आर दी फॉर्म। मतलब एक सेल से मतलब दो सेल्स फॉर्म होती है। ओके, देखो अभी इधर इन साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड। मतलब उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड होता है। जो मतलब टीलोफेज में क्या देखा था हमने, एक सेल के अंदर मतलब जो दो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए। ओके, ये हमारा सेंट्रियोल्स होता है उसके साइड में। ओके, तो मतलब जो हमारा ये आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ओके, जो हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है उसका मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, टू न्यू सेल्स आर द फॉर्म विच आर कॉल्ड एज द डॉटर सेल्स। मतलब जो साइटोकाइनेसिस के बाद मतलब जो एक सेल से मतलब दो सेल्स बनती है, उन दो सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। ओके, टू न्यू सेल्स आर द फॉर्म विच आर कॉल्ड एज अ डॉटर सेल्स। ओके, उसके बाद देखो इन दिस प्रोसेस द नॉच इज अ फॉर्म एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल्स
which deepens gradually and thereby the two new cells are the formed. मतलब साइटोकाइनेसिस में क्या हमें देखने को मिलता है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द टू सेल्स फ्रॉम द सिंगल सेल, ओके, बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ओके। तो उसमें देखो अभी डायग्राम कैसे आ सकती है साइटोकाइनेसिस की। ये आपकी सेल है, ओके। सेल के अंदर क्या देखा था, दोनों साइड के इधर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस, मतलब एक सेल के अंदर मतलब दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए, उसके बाजू में न्यूक्लियोलस होता है, सॉरी सेंट्रियोल्स, उसके बाजू में मतलब सेंट्रियोल्स होता है, ओके। तो यह हमारा साइटोप्लाज्म है, ओके। तो मतलब साइटोकाइनेसिस में एक स्टेप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, मतलब एक्टिन एंड मायोसिन तो आपको पता होगा, जो दो प्रोटीन्स होते हैं, ओके। एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन्स होते हैं, एक मतलब सेल के अंदर एक मतलब एक रिंग फॉर्म करते हैं एट ए इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब जो सेल का मिड पोर्शन होता है ना, तो एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं प्रोटीन एक रिंग फॉर्म करते हैं। इधर आप लिख सकते हो रिंग फॉर्मेशन बाय एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ओके। मतलब जो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं वो मतलब एक रिंग फॉर्म करते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, ये जब मतलब जो रिंग जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, ओके, तो उधर एक मतलब इंट्रासेलुलर ब्रिज फॉर्म होता है, इंट्रासेलुलर ब्रिज, ओके। आप ऐसे दिखा सकते हो, इधर आपका एक इंट्रासेलुलर ब्रिज फॉर्म हुआ है, ओके, इंट्रासेलुलर ब्रिज, ओके। उधर मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द इंट्रासेलुलर वेसिकल, फ्यूजन ऑफ इंट्रासेलुलर वेसिकल, फ्यूजन ऑफ इंट्रासेलुलर वेसिकल, ओके। तो ये आपका इधर एक फॉर्म होता है मिड बॉडी, हम उसको बोल सकते हैं मिड बॉडी, ओके। तो लास्ट में क्या होता है, जो मिड बॉडी होते हैं ना वो डिवाइड होती हैं डायरेक्टली, ओके। तो एक सेल से मतलब दो सेल्स आप बना सकते हो, एंड जो टू न्यू सेल्स आर दी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब दो न्यू सेल्स हमें मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, ओके। ये आपका न्यूक्लियोलस है अंदर, ये आपका क्रोमैटिक नेटवर्क है, ओके। दिस बोथ सेल्स आर कॉल्ड एज ए डॉटर सेल्स, डॉटर सेल, ओके। तो लास्ट में क्या देखा हमने, साइटोकाइनेसिस में मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ओके। देयर इज अ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड देयर आर टू न्यू cells are formed from a single cell. These two cells called as a daughter cell. Okay, and there is there is a process actually. In this process मतलब साइटोकाइनेसिस में मतलब क्या होता है, इन दिस प्रोसेस देयर इज अ नॉच फॉर्मेशन. ओके, मतलब एक रिंग फॉर्म होती है. एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं वो दोनों के मतलब वजह से मतलब एक इधर रिंग फॉर्म होती है. एंड जो मतलब रिंग होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उधर एक इंट्रासेलुलर ब्रिज फॉर्म होता है. ओके, तो उस ब्रिज के अंदर क्या होता है, जो भी मतलब इंट्रासेलुलर वेसिकल जो होते हैं वो उधर मतलब उनका फ्यूजन होता है. ओके, तो उसी के चलते मतलब उधर एक मिड बॉडी फॉर्म होती है. एंड जो मिड बॉडी जो होती है उसका क्या होता है, लास्ट में अब्सिशन बोलते हैं उसे. अब्सिशन. ओके, तो अब्सिशन की वजह से मतलब मिड बॉडी जो होते हैं उसके मतलब 2 पार्ट्स होते हैं एंड उससे मतलब सेल वॉल बनती है. ओके, तो हमें एक सेल से मतलब 2 सेल्स मिलते हैं. थैंक यू.